नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। ईरान इजराइल के बीच सीज फायर समझौता हो चुका है, जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है। पिछले 12 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग अब समाप्त होने की कगार पर है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों देशों के बीच पूर्ण सीज फायर की सहमति बन चुकी है। ट्रंप ने यह बताया कि ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने के लिए राजी हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा कि बधाई हो सभी को। ईरान और इजराइल ने सीज फायर पर सहमति बना ली है। सीज फायर 6 घंटे के भीतर शुरू होगा और ईरान को पहले इसे पालन करना होगा। जैसे ही ईरान सीज फायर का पालन करेगा, अगले 12 घंटे में इजराइल भी इसमें शामिल हो जाएगा। 24 घंटे बाद औपचारिक तौर पर युद्ध को समाप्त माना जाएगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान और इजराइल की सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये युद्ध सालों तक चल सकता था, जिससे मिडिल ईस्ट तबाह हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं होगा, ना होने दिया जाएगा। उन्होंने लिखा कि ईश्वर ईरान और इजराइल को आशीर्वाद दे, ईश्वर मिडिल ईस्ट को आशीर्वाद दे, ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे और ईश्वर पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कैसा सीज फायर है, जहां ईरान लगातार अब भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर कराने का दावा करने के कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने फिर से इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। मंगलवार सुबह दक्षिणी इजरायली शहर बेयरशेवा में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के एक रिहायशी इमारत पर गिरने से कम 3 लोगों की जान गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की थी कि इजराइल और ईरान ने पूर्ण संघर्ष विराम यानी कि कंप्लीट सीज फायर पर सहमति व्यक्त की है। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही इजराइल ने कहा कि ईरान के हमलों में 3 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के हमलों को लेकर मंगलवार को नागरिकों को सतर्क भी किया था। इजराइल की बचाव सेवा मैगन डेविड जाफर ने कहा कि सुबह हुए हमलों में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और 8 अन्य लोग जख्मी हैं। आपातकालीन बचाव कर्मियों के अनुसार ईरान के हमलों में इजराइल के दक्षिण में स्थित एक आवासीय इमारत को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मंगलवार की सुबह कई मिसाइल हमले किए गए, जिसके कारण इजराइल के लोगों को लगभग 2 घंटे तक बम रोधी आश्रय स्थलों में रहना पड़ा, यानी कि जो बंकर्स बनाए गए हैं वहां पर उन्हें रहना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल और ईरान ने सीज फायर पर अपनी सहमति व्यक्त की है। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, फिलहाल किसी भी संघर्ष विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ईरान के लोगों के खिलाफ अपने अवैध आक्रमण हमारे समय अनुसार सुबह 4 बजे से पहले बंद कर दे, तो हमारा उसके बाद अपनी कार्रवाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये संदेश ईरान के समय अनुसार सुबह 4:16 पर पोस्ट किया। अराक्ची ने अपने संदेश में कहा कि हमारे सैन्य अभियानों को रोकने पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। ट्रंप ने सोमवार को ट्रूथ सोशल पर अपने संदेश में कहा कि 24 घंटे का चरणबद्ध संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर मंगलवार मध्य रात्रि के आसपास शुरू होगा, यानी कि आज रात 12 बजे के आसपास शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इससे युद्ध का आधिकारिक तौर पर अंत होगा। ट्रंप ने पोस्ट किया कि इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह सहमति बन गई है कि पूर्ण संघर्ष विराम होगा। हालांकि इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया कि सभी को बधाई और ईरान और इजराइल के बीच पूरी तरह सहमति बन चुकी है। 12 घंटों के बाद पूरा संघर्ष विराम हो जाएगा, लगभग 6 घंटों में, जब इजराइल और ईरान अपने चल रहे अंतिम मिशनों को समाप्त कर लेंगे। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम शुरू करेगा और 12 घंटे में इजराइल भी युद्ध विराम में एंटर कर जाएगा और 24 घंटे के बाद ये पूरा का पूरा युद्ध जो है वो एक तरह से खत्म हो जाएगा, ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के आधिकारिक तौर पर हमारे द्वारा उनके परमाणु प्रतिष्ठानों को नष्ट करने का बहुत ही कमजोर जवाब दिया है, जिसकी हमें उम्मीद थी। उसने बहुत प्रभावी ढंग से इसका जवाब दिया। 14 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 13 को गिरा दिया गया और 1 को छोड़ दिया गया, क्योंकि ये एक गैर खतरनाक दिशा में जा रही थी। मुझे ये रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि किसी भी अमेरिकी को नुकसान नहीं पहुंचा, ये ट्रंप ने स्पष्ट किया। आगे उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इसे अपने सिस्टम से बाहर निकाल दिया। उम्मीद है कि आगे कोई नफरत नहीं होगी। मैं ईरान को पहले से सूचना देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई भी घायल नहीं हुआ। शायद ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है और मैं उत्साहपूर्वक इजराइल को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, ये भी ट्रंप ने स्पष्ट किया। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद।
ये ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल के जरिए दुनिया को एक संदेश दिया। दरअसल ईरान ने सोमवार रात कहा कि उसने कतर के अल उदीद वायुसेना अड्डे पर तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया, जो कि अमेरिका का वायु सैनिकों का अड्डा है, वहां पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। यह घोषणा सरकारी टेलीविजन पर की गई। स्क्रीन पर एक कैप्शन में इसे अमेरिका की आक्रामकता के लिए ईरान के सशस्त्र बलों द्वारा करारा जवाब कहा गया। ईरान ने कहा कि अल उदीद अड्डे पर उसके द्वारा किया गया मिसाइल हमला ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिका द्वारा गिराए गए बमों की संख्या के बराबर है। यह हमला ईरान से खतरे के मद्देनजर कतर द्वारा एहतियात के तौर पर अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने के तुरंत बाद हुआ। लेकिन अब जो हालात बने हैं, जिसके मुताबिक आज रात 12 बजे के बाद आधिकारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान और इजरायल पूरी तरह पूर्ण संघर्ष विराम यानी कि कंप्लीट सीज फायर में एंटर कर जाएंगे और आधिकारिक तौर पर इस युद्ध को समाप्त माना जाएगा। लेकिन उससे पहले का समय बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इजरायल ये आरोप लगा रहा है ईरान पर कि ईरान ने सीज फायर की घोषणा होने के बाद भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। अभी ऐसा लग रहा है कि शायद अटैक जो है, मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से, वो खत्म हो चुका है। हो सकता है कि बहुत जल्द बंकर से निकलने की जो है वो जो है वो मैसेज आ जाएगी। लेकिन चूंकि दर्शकों को हम दिखा रहे हैं आखिर यहाँ पे किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है और ताकि हम पूरी दुनिया से हमें जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले कि इसराइल में किस तरीके के हालात हैं या ईरान में किस तरीके के हालात हैं। आपको यहाँ कोई नहीं दिखेगा, सब लोग बंकरों में चले गए हैं और अब वो धीरे धीरे वापस आएंगे। यहाँ पे एक होटल है और यहाँ पे कोई भी किसी भी बंकर में जा सकता है जान बचा। ये देखिए, ये सेफ रूम्स हैं और ये पूरा आयरन डोर इस पे लगा होता है। तो ये बेसमेंट एरिया है। और डैनियल, व्हाट्स द सिचुएशन? रेड साइन इज ओवर और नॉट येट? We had 2 good successful interceptions. Yeah. Okay. Nothing fell. What Okay. I know, what they saw on the news. Israeli media. But it's still dangerous to be outside because maybe some pieces can go down. But News 18 India's team is outside showing the world what's happening. It Yeah, needs but- courage, does it? You were also hiding in the bunker. I was, of course, because I need to be example for them. Yes, we have to be brave. The media And- persons and have I to be want to brave. say this is the Yes. last. This is the last, I think, show of Iran and Israel. Let's make peace. Okay, that's And- very important. ये that's कह रहे हैं ये very लास्ट शो हो सकता है, आर पार की जो जंग चल रही थी उसका लास्ट डे हो सकता है। ये यहाँ पे डैनियल मुझे बता रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये लास्ट पे दोनों मुल्क जो है अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे और जितना भी इनसे हो पाएगा आर पार वो अपना जो सामान है वो खर्च करेंगे। और आज दिन का खेल इस तरीके से देखा जा सकता है आर पार। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी भी लोग बंकर, पीपल हैव नॉट कम आउट येट फ्रॉम द बंकर, इट इज स्टिल देयर। People didn't come out. They're still downstairs. They are waiting until the application will tell them that it's safe to go down, to go up. Okay. And I just want to say to all the Indian people, don't be afraid to come here to Tel Aviv. After we have peace, you come and travel in Tel Aviv and in Israel, and we'll come back. देखिए, ये कह रहे हैं कि हम वापस आना चाहिए इंडियंस को यहाँ पे, ये उनका वेलकम करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे पीस रिटर्न होगा तभी ये पॉसिबल होगा। लेकिन ट्रंप लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि दोनों ही देशों ने पीस को चुना है, शांति को चुना है और 12 घंटे के बाद क्या हालात बनते हैं उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। आदाब।